भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ चुकी है अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जंग। पीएम मोदी ने अचानक आदेश दिए, देश के 5 महाबली टैंक मैदान में उतारो। भारत ने अपनी 5 घातक युद्ध मशीनों के पत्ते खोल दिए और इनके प्रहार की गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक डर की कंपकंपी भेज रही है। अब की बार वार दिखेगा नहीं, सिर्फ महसूस होगा। पहली बार भारत की सूर्य विनाशक एक्टिवेट होने जा रही है। हाँ दोस्तों, जो इस वक्त भारत के आसमानों में हो रहा है वो किसी साधारण रक्षा तैयारी का हिस्सा नहीं, ये एक आने वाले महायुद्ध का ट्रेलर लगता है। हवा में मौजूद हर हलचल, हर सिग्नल, हर मूवमेंट एक ही बात की ओर इशारा कर रहा है। भारत अब वो कदम उठाने जा रहा है जिसकी कल्पना तक दुश्मनों ने नहीं की थी। ये जंग तोपों टैंकों की नहीं बल्कि अदृश्य तरंगों की है। एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लड़ाई जिसकी शुरुआत चीन और पाकिस्तान मिलकर कर चुके हैं। हमारे सैटेलाइट को अंधा करने की कोशिश, हमारे संचार सिस्टम को जाम करने की चालें और हमारे हवाई क्षेत्र में ऐसी रहस्यमय हरकतें जो खुला चेतावनी बनकर सामने खड़ी हैं। लेकिन दुश्मन ये भूल गया कि ये नया भारत है जो अब सिर्फ बचाव में नहीं बल्कि सीधा वार करने में विश्वास रखता है। जब चीन पाकिस्तान की तरफ से अदृश्य तरंगों का हमला शुरू हुआ, तब भारत चुपचाप अपने तरकश में 5 ऐसे महाअस्त्र तैयार कर रहा था जिनकी एक दहाड़ से बीजिंग, इस्लामाबाद, तुर्की, अजरबैजान सबके होश उड़ जाते हैं। और ये पांचों इतने खतरनाक योद्धा हैं कि इनकी मौजूदगी ही किसी भी विरोधी को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत के ये 5 महायोद्धा कौन से हैं और इनमें इतनी खास बात क्या है जो इन्हें दुनिया की बाकी मिसाइलों से अलग बनाती है, और इनमें कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अकेले ही पूरा युद्ध का खेल बदल सकता है। दोस्तों, असली कहानी अब शुरू होती है। सबसे पहले उस अदृश्य जंग को समझो जिसने भारत को अपने 5 महानायक मैदान में उतारने पर मजबूर कर दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जंग एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दुश्मन आपकी आंखें, आपके कान और आपका दिमाग बंद करने की कोशिश करता है। वो आपकी मिसाइलों को रास्ते से भटका सकता है, आपके विमानों की दिशा रोक सकता है, आपके सैटेलाइट को बेकार कर सकता है ताकि आप अपने ही देश में अंधे हो जाएं। चीन और पाकिस्तान यही खेल खेल रहे हैं। वे हमारे जीपीएस को गड़बड़ करके हमारी मिसाइलों के रास्ते बदलने की कोशिश में लगे थे। वे हमारे रडार में शोर मचाकर हमारे लड़ाकू विमानों की आंखें बंद करना चाहते थे। ये वो लड़ाई है जो अगर ज्यादा चली तो सीधे सीधा असली युद्ध में बदल सकती है। और भारत ने इस खतरे को साफ साफ महसूस किया और तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। भारत ने तय कर लिया कि दुश्मन अगर संकेतों से हमला करेगा तो भारत ग्रहों से जवाब देगा, और इसी फैसले के साथ ऑपरेशन पंच प्रहार का जन्म हुआ। पंच प्रहार यानी भारत के 5 सबसे घातक भविष्य वाले मिसाइल सिस्टम जो अब एक्टिवेशन की दहलीज पर खड़े थे। इस लिस्ट में पहला नाम है अग्नि 6। ये कोई आम मिसाइल नहीं, ये भारत का पहला असली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनने जा रहा है जिसकी रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर तक मानी जा रही है। इसका मतलब भारत से बैठे बैठे दुनिया का आधा हिस्सा इसके निशाने पर होगा। लेकिन इसका सबसे खतरनाक पहलू इसकी MIRV तकनीक है, यानी ये एक मिसाइल नहीं बल्कि पेट में 10 छोटे वॉरहेड लेकर जाता है और फायर होने के बाद ये आसमान में जाकर अपने छोटे छोटे वॉरहेड अलग अलग दिशाओं में छोड़ देता है। दुश्मन का एयर डिफेंस इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि रोकना कैसे है। यही ताकत भारत को उन देशों की बराबरी में खड़ा कर देती है जो दुनिया का खेल तय करते हैं। अब बात करते हैं सूर ICMB की। ये भारत का ब्लैक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में सरकार कभी आधिकारिक रूप से नहीं बोलेगी, लेकिन रक्षा गलियारों में इसकी चर्चा इतनी है कि हर बड़े देश की खुफिया एजेंसी इसकी जानकारी जुटाने में लगी रहती है। इसकी अनुमानित रेंज 14000 से 20000 किलोमीटर बताई जाती है, यानी ये मिसाइल धरती का पूरा चक्कर लगाकर भी टारगेट पर गिर सकती है। ये असली डिटरेंस है जो दुश्मन के दिमाग में खौफ पैदा कर देता है। सूर को भारत का अल्टीमेट प्रहार माना जाता है जिसकी सिर्फ मौजूदगी ही किसी भी विरोधी को युद्ध के ख्याल से भी रोक देती है। इसके बाद आता है अग्नि प्राइम मार्क 2। ये अग्नि 5 का छोटा मगर ज्यादा खतरनाक रूप है। इसकी रेंज 4000 से 5000 किलोमीटर है और ये भी MIRV के साथ आता है। इसे कहीं भी ट्रक से फायर किया जा सकता है, यानी दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि प्रहार कहां से आने वाला है। ये मिसाइल खास तौर पर चीन को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि अगर चीन कोई हरकत करे तो कुछ ही मिनटों में उसके बड़े सैन्य ठिकाने हवा हो जाएं। अब आते हैं चौथे महायोद्धा पर, K6SLB।
ये पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर मानी जा रही है। ये भारत की पानी के अंदर से प्रहार करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। भारत की नई पनडुब्बियां इसे लेकर महीनों तक दुनिया के किसी भी महासागर में छुपी रह सकती है और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत का सामान कहां तैर रहा है। यही असली सेकंड स्ट्राइक क्षमता है, यानी अगर दुश्मन ने पहला वार किया तो भारत का जवाब उसकी पूरी रणनीति को मिटा देगा। सबसे आखिरी और सबसे तेज योद्धा है ब्रह्मोस 2। यह भारत का पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा जिसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 7 से 9 गुना ज्यादा होगी। इतने तेज हथियार को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस पकड़ नहीं सकता। जब तक दुश्मन को पता चलेगा ये कहां से आया, तब तक ये अपना काम करके निकल चुका होगा। ये चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े कमांड सेंटर को मिनटों में खत्म कर सकता है। अब इस पूरे खेल का असली ट्विस्ट आता है, क्योंकि जब दुश्मन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जंग छेड़ रहा था तभी भारत ने एक गुप्त मीटिंग बुलाई जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा प्रमुख और स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के अधिकारी मौजूद थे। वहां बताया गया कि चीन पाकिस्तान ने ऐसे उपकरण तैनात कर दिए हैं जो भारत के सैन्य संचार को माइक्रो सेकंड में बंद कर सकते हैं। ये खबर सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया और मोदी ने सिर्फ इतना कहा, अगर वो हमें अंधा करना चाहते हैं तो तैयार रहो, अब हम उन्हें बहरा और गूंगा बनाकर छोड़ेंगे। इसके बाद मिशन पंच प्रहर की शुरुआत हुई। भारत के वैज्ञानिकों ने 36 घंटे का स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन चलाकर सभी मिसाइलों में दुनिया के सबसे उन्नत एंटी जैमिंग तकनीक डाल दी ताकि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इन मिसाइलों को रास्ते से न हटा सके। इसी के साथ भारत के स्पेस कमांड ने एक सैटेलाइट को फिर से कॉन्फ़िगर किया जो चीन पाकिस्तान के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रैक करने लगा और भारत को साफ दिख गया कि दुश्मन का हमला किसी बॉर्डर पर नहीं बल्कि भारत की टेक्निकी रीढ़ पर होने वाला है। इसी वक्त भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत और पनडुब्बियों की लोकेशन बदलनी शुरू कर दी, जिससे दुश्मन की पूरी मैपिंग बिगड़ गई। चीन पाकिस्तान दोनों को लगा कि भारत कोई बड़ा समुद्री प्रहार करने जा रहा है और इसी घबराहट के बीच भारत ने साइबर कमांड को आदेश दिया कि काउंटर स्ट्राइक शुरू की जाए। भारत के साइबर योद्धाओं ने दुश्मन के नेटवर्क में घुसकर हल्की हल्की गड़बड़ियां पैदा करनी शुरू कर दी। राडार अपने आप रीसेट होने लगे, सिग्नल गायब होने लगे और कमांड सेंटर परेशान हो गए। चीन समझ गया कि भारत के डिजिटल वॉर का पहला प्रहार हो चुका है। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये गड़बड़ियां उनके सिस्टम की खराबी है या भारत का जवाबी दांव। और तभी भारत को एक ऐसी खुफिया जानकारी मिली जिसने पूरे वॉर रूम का माहौल और भी गंभीर कर दिया। ये इनपुट था कि चीन ने कश्मीर के पास एक मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सिस्टम तैनात कर दिया है जो भारत के उत्तरी इलाकों के संचार को सिर्फ 45 सेकंड में शून्य कर सकता था। रिपोर्ट सामने आते ही कमरे में भारी खामोशी पसर गई और उसी खामोशी के बीच प्रधानमंत्री ने बेहद सीधी आवाज में कहा, अब लड़ाई सिर्फ तकनीक की नहीं बल्कि मन की है। भारत रुकेगा नहीं, भारत झुकेगा नहीं। इसी एक लाइन के साथ मिशन पंच प्रहार की असली शुरुआत हो गई। इंटीग्रेटेड बैटल कमांड को एक्टिव किया गया। अग्नि प्राइम, ब्रह्मोस, सूर प्रोजेक्ट और K6 सबको स्टैंड बाय में रहने का आदेश जारी हुआ। इस आदेश के साथ ही DRDO ने देश के कई गुप्त ठिकानों पर ऑपरेशन अर्धनारी एक्टिव कर दिया, जिसमें सेना की तीनों शाखाओं के सेंसर, मिसाइल, ड्रोन और पनडुब्बियां एक ही नेटवर्क में जोड़ दी गईं ताकि किसी भी हालत में कोई भी सिस्टम फेल ना हो। चीन पाकिस्तान दोनों को लगा कि भारत अभी भी सिर्फ बचाव में लगा है, जबकि असल में भारत अब सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहा था। अगले 24 घंटों में चीन के 3 बड़े डेटा सेंटर पर रहस्यमयी साइबर अटैक हुए। पाकिस्तान के 14 एयर डिफेंस रडार अपने आप रीसेट होने लगे और उनके ऑपरेशन थिएटर में कोड मिसमैच और सिग्नल ड्रॉप की चेतावनियां आने लगीं। चीन के जनरल परेशान हो गए और पाकिस्तान का कंट्रोल रूम बिल्कुल भूल भुलैया में फंस गया। ये सब महज भारत की हल्की चेतावनी थी, असली खेल अभी बाकी था। इसी बीच भारतीय नौसेना का महानाड यानी S5 क्लास पनडुब्बी अपने गहरे मिशन पर निकल चुकी थी। उस पनडुब्बी में K6 मिसाइल के साइलोज लाइव मोड में शिफ्ट कर दिए गए थे। ये दुनिया के लिए सबसे खतरनाक संकेत था, क्योंकि जब कोई देश अपनी पनडुब्बी मिसाइलों को लाइव मोड में लेकर चलता है तो इसका मतलब होता है कि वो युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुका है। चीन और पाकिस्तान दोनों ये समझ रहे थे कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि वो किसी भी पल प्रहार करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ दिल्ली धमाकों की जांच का मामला और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने जब विस्फोटक अवशेष और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट रिकवर किए तो पता चला कि ये काम देश के दुश्मनों के उस गुट का है जिसे खुफिया दस्तावेजों में रेड सरपेंट यूनिट कहा जाता था। 3 साल से जिसे ट्रैक किया जा रहा था और इस बार उनकी तकनीक पहले से कहीं ज्यादा एडवांस थी।
वॉर रूम में चल रही देर रात की मीटिंग के दौरान सुरक्षा सलाहकार ने एक गोपनीय फाइल प्रधानमंत्री की ओर बढ़ाई। फाइल खुलते ही एक ड्रोन वीडियो सामने आया जिसमें सीमा पार एक पहाड़ी इलाके में कुछ लोग मिसाइल मॉड्यूल जोड़ते दिखाई दे रहे थे और उनमें से एक चेहरा देखते ही कमरे की हवा ठंडी पड़ गई। यही वो चेहरा था जो भारतीय फाइलों में वर्षों से दर्ज था, कोड नेम फैंटम हैंडलर। अब जब दिल्ली धमाका हुआ और उसके तुरंत बाद ये वीडियो सामने आया तो सबको समझ आ गया कि ये सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि एक बड़े खेल की शुरुआत है। उसी समय भारतीय सेना की उत्तरी कमांड ने तुरंत अपने 3 विशेष दस्तों को सक्रिय कर दिया, घोस्ट अल्फा यूनिट, शैडो फोर्स 31 और डिजिटल ट्रैकर स्क्वाड। इन यूनिटों का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब मैदान में चल रहा खेल जमीन पर नहीं बल्कि परतों पर खेला जा रहा हो।